जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अब यहां परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहां से आया और कहां जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहां स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं। एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा, तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहाँ से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है। इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा। आत्मज्ञान, पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है और वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया। वह शराब उतरते नशा उतरते पता लग गया, आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूं, और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा। तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, लख बर सूरा जोध ही लख बर सावध दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लखबर यति जहान में,
यानी हनुमान जैसे, बाल ब्रह्मचारी, यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें हो रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, उस बात सुना सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, अब पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान अवश्य दिया था, मूल ज्ञान नहीं दिया था। फिर भी गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वे बड़े विद्वान हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, ये अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे यति भी बहुत हो जाएंगे। जो राजा जनक ने उसकी परीक्षा ली थी, एक कमरे में एक बहन को भेज दिया था, उस संयमी व्यक्ति ने टच नहीं करने दिया। तो कहते हैं ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, एक सुखदेव नहीं, सुखदेव जति जहान, करा कितने कैसी महान आत्माएं हैं। और सीता जैसी बहुभारिया, सीता जी सती बताते हैं, सीता जी ने रावण को टच नहीं करने दिया था, उसने खूब अपने सारे जंतर मंत्र सब बकवादें कर ली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान और सीता सी बहुभारिया, सीता जैसी सती बहनें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर इससे भी बहुत दूर हैं। केवल एक ही बात पर सटिल हो जाना, स्थिर हो जाने से लाभ नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा भक्ति का, तो हमारी सब साधना व्यर्थ है, और वो मिलेंगे सतगुरु से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।